जैसे रावण को तो नीच की ना मान्यता मिली, नीच कहे लोगों ने बिल्कुल कि रावण नीच था भाई, और उसी का छोटा भाई भगवान का भगत कब आ गया। आड़ पंडित जी ने उदाहरण दोनों का उदाहरण देकर दोनों का मुकाबला दिखा करके और भविष्य को तो क्या दिखा दिया और रावण को क्या दिखा दिया। बिल्कुल ठीक है। यानी ये क्लियर कर दिया कि कर्म ही से इतना भेद हो गया एक बाप के बेटा में और रावण का भविष्य का जानकारी में और बलवानता में और ईश्वरीय में कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि रावण तो तीनों लोगों का मालिक था जी, और भविष्य एक भाई का यानी युवराज था, यूं लाले कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उधर, और जब उन्हें काट दिया तो लकड़ना पड़ा। यानी लकड़न का अर्थ भी ये था कि यूं दिखा दिया लोगों को कि भविष्य के पास कुछ नहीं था, केवल भगवान की भक्ति। और उस परमपिता परमात्मा ने उसी के भाई को तो बाणों से मारा रांध करके, अग्नि बाणों से तड़पा तड़पा के थे, और उसको जो है ना लंकेश्वर कह नर अपनी खाल जगह लगा दिया, और उसके बदले में अपनी जान देना रावण का गढ़ के, रावण के बाण का जी। तो कर्म ही बलवान है, बिल्कुल ठीक है। और कर्म कौन से ये ध्यान रखने की बात। असल में तो आड़ पंडित जी ने असलियत में तो ये जताया भी है, ये दिखाया है कि एक ही बाप के बेटे दोनों, भविष्य भी विद्वान था, साधारण तो नहीं था, लेकिन रावण के मुकाबले में तो नहीं था, पर कम भी नहीं था, और बलवान भी था भाई, राजा का लड़का था, लड़ाकू तो था ही। लेकिन क्या था कि रावण तो अहंकार करके न जो सुना किसी को थापता नहीं था, और राम राम बेटा आ जाओ, और भविष्य जो है ना भगवान की भक्ति करता था, सबका आदर करता था, और वो बातें थी भविष्य दौरे जो रावण के पास नहीं थी। अगर हमारे में भी वो बातें आ जाएंगी तो हमारा भी भविष्य की तरह भगवान आदर करेंगे, निरादर नहीं करेंगे रावण की तरह। जब हनुमान गया लंका में और लंका में घूमते घूमते सीता जी का पता नहीं लगा, जब हनुमान जी ने यूं देखा कि एक मकान पर राम राम लिख रखा, वह राक्षसों की लग रही है, सारे के सारे राक्षस मदरा पीना, मीट खाना और खोटे कर्म करना, स्त्री गमन करना, बेटेम कर्म करना, ये राक्षसों का काम है जी। लेकिन इस एक मकान पर राम राम लिख रखे, इस आदमी से मिलू कैसा है, होगा तो यो भी राक्षस है, पाव तो यो भी राक्षस है जी, पर हो सकता है यो जो सुनंदियारा पाव है। तो जब भविष्य के पास गया और भविष्य की रामा किसने हुई, तो भविष्य ने एक प्रश्न कर दिया। जब हनुमान ने यूं बताया, पहचान आमने सामने हुए और परिचय हुआ एक दूसरे का, तो हनुमान ने बताया भाई मैं राम का दूत हूँ और सीता माता का पता लगाने आया हूँ, कहाँ है लंका में बताइए। तो जब भविष्य ने सारी बात छोड़कर पहला एक प्रश्न किया, रामायण में दे रखे है कि महाराज यूं बात बताओ, एक बात बताओ, मैं सीता माता का पता था आपने बता दूंगा, कोई बात ना, आप चिंता ना करो, मुझे पता है, पर मेरी एक बात बताओ, मेरे को जो चिंता है ना उसको दूर करो ना, कि भैया आपको क्या चिंता है। कि महाराज यूं बताओ, भगवान राम मुझ पर ही प्रसन्न होंगे, क्या मेरे को भी कल्याण, मेरा भी कल्याण करेंगे। तो हनुमान ने अजमावश खातिर, उसको देखने खातिर उसके बुद्धि को, हनुमान ने उल्ट में जवाब में कहा कि भाई तू राक्षस जाति में तो जन्म तेरा, और राक्षस वाले कर्म करे तू। कि महाराज ये तो है, क्या करूंगा, मजबूरी है मेरी। फिर तेरे भगवान का कोई काम किया, कोई कार्य किया भगवान का। अगर ना महाराज कोई कार्य नहीं किया मैंने, मेरा ऐसा मौका ही ना मिला मैंने को भगवान के कार्य करो, क्या कार्य करूंगा बताओ। तो फिर मेरे तेरा खिलाड़ कैसे करेंगे, भगवान तेरे को प्यार कैसे करेंगे। तो वो उत्तर देता भविष्य ना महाराज यह जची नहीं, यह बात मेरे जची नहीं। कि हनुमान बोले तू क्या मैंने सत्य कह दिया। अगर नहीं महाराज आप असत्य तो नहीं कहते, लेकिन मेरे जची नहीं। क्या बात है, क्यों नहीं जची तुरे।
तो उड़ा भविष्य ने चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, हे हनुमान जी आज मेरा पक्का भरोसा हो गया। यानी आज तक तो मैं इस बात से अनभिज्ञ था और मेरा संशय था कि भाई परमात्मा राक्षस जाति में जन्म और राक्षसा में रहना और भाई राक्षसी काम करने कि मेरा परमात्मा तना अपनाओगा कि ना अपनाओगा, अपने चरणों में लेगा कि ना लेगा। लेकिन आज मेरे को विश्वास हो गया। क्यों? हनुमान बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? कि हाँ महाराज ऐसी बात है। अब मोए भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये यकीन मानियो यह चौपाई भी भविष्य ने कही या गोस्वामी जी ने लिखी, ये सत्य है। जब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, जब विद्वान लोगों का, ऋषि लोगों का, महान पुरुषों का संग मिलता है, और जब परमात्मा की उल्टी नजर हो जाती है, मुंह फेर लेते हैं, तो उल्टे लोगों से संबंध जुड़ जाता है और उनका संग मिल जाता है। और संग से जो है ना नरक में जाता है। हे रामायण में तो एक चौपाई गजब की दे रखी है भरत ने। भरत कहे अपनी माँ तो के कही थे, जब भरत आओ अपने मामा के थे, और जब के कही नहीं बताओ भाई मन ने राम को बड़ में भेज दिया और तेरे लिए राज मांग दिया। तो ऊड़ एक चौपाई कहे बारू बारू बास नरक करूता था, और दुष्ट संग नहीं देहु विधाता। हे परमात्मा मेरे को बार बार नरक में भेज दे, मुझे मंजूर है। उड़े तो मैं लेकर आऊंगा, वो पाप कटने के बाद मैं आ जाऊंगा और कदे न कदे शुभ कर्म कर लूंगा जी। लेकिन कुसंग मिल गया तो मेरा भला नहीं होगा। तो आड़ जो है ना भविष्य ने और हनुमान ने ये प्रसंग दिखाया है, पंडित जी ने ये प्रसंग दिखाया है कि अच्छे पुरुषों का संग मिलने का क्या प्रभाव होता है और अच्छे पुरुष क्या होते हैं, उनकी संसार में कितनी कीमत होती है और उनकी संसार में कितनी कीमत होती है। सुग्रीव को तो जो है भविष्य को तो भगत कहते हैं जी, और सब जो है नमस्कार करते हैं और सब सम्मान करते हैं और सब पूजा करते हैं। आज भी, बिल्कुल आज भी त्रेता में थे, आज कुलयुग में भी, और रावण को आज भी लोग जलाते हैं और निरादर करते हैं और नफरत करते हैं और नीच बताते हैं। तो ये कर्म का ही खेल है। पंडित जी ने इस तीसरी कड़ी में यूं जताया कि कर्म ही बलवान है जी, बिल्कुल। ब्राह्मण होकर नीच को आ गया, रावण था अन्यायी, और भगत भविष्य को कहते हैं जो उसका छोटा भाई। हाँ जी क्या बात। और फिर यूं बताते हैं पंडित जी ने, भाई गजब करके जा रहे हैं। वह बात याद दिवाई कि कहाँ था राम और कहाँ वह चूड़े की छोरी बिलनी सबरी, चूड़े की थी, वाल्मीकि थी वह। झूठे बेर भिलनी के श्री रामचंद्र ने खाए, भाई जन्म जात का जोर चले ना कर्म ही बड़े बताए। यानी उन्होंने ये दिखा रखा है, और पंडित जी ने इसलिए उसका उदाहरण दिया कि वो लोग यूं जान लें कि भगवान के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है बिल्कुल, कोई नीच ऊंच नहीं है, कोई भंगी, कोई ब्राह्मण नहीं है, सब उसके अपने बालक है और सबसे बराबर प्यार करता है। लेकिन वो एक हमारे भगत जी का अर्थ इस बात को बड़ी गजब की कहा थे, और इसी रागनी का खुलासा किया करते हो। और जब यह बात कहा करते कि भाई कुलछना बालक जो हो ना, वो सिर मार कर माँ की चुच्ची पका कर माँ का दर्द गौर कर दे, दूध पीना दूर है। ठीक बात। तो वो कुलछने बालका की आड़ बता करते इसमें दिया करते उदाहरण कि हम सब कुलछने परमात्मा को दुखी और कर देते हैं, उसका दुख कर देते हैं, उसका दूध पीना यानी रस पीना, अपना कल्याण करना, सुखी होना। तो दूध पीने का मतलब
आनंदमय होना, सुखी होना तो दूर की बात रही, और दुखी होकर के और आग में जल जाते और अगन में की तरफ सरक जाते। ऐसी बातें बता करते, वो लगा करते थे भाई, एक रागनी को 2 दिन में पूरी किया करते। हाँ, बात तो नहीं है जी। क्योंकि ये विद्वान थे सारे के सारे, पांचों के पांचों, ये एक एक लहर एक एक अक्षर की बात पूछ जाती, यो अक्षराड़ क्यों है, यो अक्षर क्यों है। और जो हरकिशन पंडित जी थे ना, वो गेलिया जो है ना उपनिषद लेके जा करते, कदे कोई सा उपनिषद कदे कोई सा उपनिषद, तो उन मेन्यू खोल के दिखाते, देख भाई फलाने पेज पर फलाने उस छपे पर यो लिख रखा, ये आड़े की बात से ठीक को भाई, ठीक कहें भगत जी, आड़ नहीं हुई भाई। हाँ, साथ के साथ पड़ताल भी हो जाती है उसकी, यानी पुष्टि करा करते साथ की। उनमें एक खासियत थी कि वो जबानी बातें ना नहीं मान्या करते, यूं कहते जी, मैं कहूँ ना भाई एक बात, या तो अक्षर छूटेगा या मिलेगा, न्यू है जी, तो वो न्यू कहते भाई कहने की बात नहीं, देख लेने भी लिख रखा, और यो मेरा भगवान का लिखा है, ऋषियों का लिखा हुआ है, कोई मारा अपना लिखा है थोड़ा ही। ठीक बात। जो संसार के हुए ना, जिन्होंने सब संसार को अपने पुत्र मान्या, उनका लिखा हुआ है, उनके द्वारा भी जो है ना ये विख्यात किया गया। तो यूं थी बात, उनका जब वो लेख उजागर कर दिया करते जी, तो आड़ पंडित जी ने यू उजागर किया। फिर चौथी कली जो है ना, हाँ जी, बड़ी विलक्षण ढंग से जो है ना बनाई। कह लक्ष्मी चंद जी से कर्म करेगा वैसा ही फल पाना, और सैन भगत और सदना कसाई भाई जी ने ईश्वर का गुण गाना। और नीचे कुल में उत्पन्न होगे चाल्या ना ढंगता ना, आड़ तो इन्हें तो नीच लिख रखा है, लेकिन आड़ नीचा होगा, हम अपनी तरफ से कहा, क्योंकि विद्वान लोग उपशब्द का प्रयोग नहीं करते। हाँ जी, और ये उपशब्द है, ग्रंथों में कितने है ही नहीं ये चीज, नहीं पावेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। नीचे कुलों में उत्पन्न होगे चाल्याना ढंगताना, और रविदास और कबीर दास को भाई जाने सभी जमाना, और करनी करके पार उतर गए थे दोनों वर्ण, वो क्या कहा थे, इसमें जात जुलाई लिख रखा है। हाँ ये तो गलत है, जो कि प्रमाणिकता के आधार पर बैठता ही नहीं, क्योंकि ना ना, हाँ और ऐसे यानी निम्न छोटे वर्ण कह लो या नवीन वर्ण कह लो, हाँ निम्न वर्ण थे दोनों नवीन वर्ण के, ऐसा है, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा, वो थे भी नहीं, अलग अलग थे। हाँ बिल्कुल, और कर्म भी अलग अलग थे। हाँ जी, हाँ जी, कर्मात भी थे अलग अलग, और वैसे जाति जन्म से भी अलग अलग थे। हाँ जी, हाँ जी, दोनों बात। तो इस प्रकार से जो है पंडित जी ने इस कविता में यूं बताया है कि भाई कर्म करके ब्राह्मण तो कर्म करके तले पड़ सकता है, 100 हाथ तले चला जाएगा, चाहे कोई मुल्क मालिक कोई को ना, क्योंकि परमात्मा मालिक तो एक है। एक महाभारत में प्रश्न आता है और बड़ा गहरा प्रश्न है, और ये प्रश्न छोटे छोटे होते हैं लेकिन सब समझते नहीं इनको, पढ़ते को नहीं इनको, और अनसुने कर देते हैं। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी सत्यवती के सामने और सत्यवती के पिता के सामने कि मैं अपनी शादी नहीं कराऊंगा, और जब उसने नहीं स्वीकार किया तो भीष्म पितामह ने उनको प्रतिज्ञा करके यूं कह दिया कि तो मान लोगे, मैं अपने पूरे जन्म में शादी ही नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, बोला ब्रह्मचारी का पालन करूंगा। तो वेद व्यास जी आते हैं उड़े फिर भीष्म के पास कि भाई तेरे तू निधि बन गया, तू मालिक बन गया, तन्ने ये ऐसा क्या, तेरे पास क्या अथॉरिटी थी, तेरे को क्या अधिकार था जो तुमने यूं कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा और ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, इतनी घोर तो प्रतिज्ञा कर ली, तेरे को क्या अधिकार था। और शांतनु से भी पूछता है कि इस तेरे को क्या अधिकार था,
तो शांतनु को तो भी पत्थर छूट जाता कि महाराज मन्नत कही ना इन आप पकड़ दिया है काम। तो वहां पर ये दिखाते हैं महाभारत में कि परमात्मा यूं कहता है कि निधि तो हूं मैं, यानी मालिक तो हूं मैं, पर तन्ने अपनी जगह, जैसे जगत सेठ एक मुनीम को अपनी जगह सेठ बना के भेज दे व्यापार में, और वो कुछ भी खरीद ले, किससे बा खरीद ले, उसको अथॉरिटी दी हुई है। इसी प्रकार इस मनुष्य को इन 184 योनियों में इस मनुष्य को एक अथॉरिटी दे रखी कि भाई तू जीव मात्र की रक्षा करना और जीव मात्र का कल्याण करना, और सबके दुखों में आप पढ़ना, आगे अड़ना, आप दुखी हो लिए लेकिन दूसरों को दुखी मत होने दीजिए। उस परमपिता परमात्मा ने यो प्रतिनिधि, इसलिए उड़ेत यो शब्द प्रतिनिधि और निधि उड़ेत सल है, यो प्रतिनिधि बना करके भेज रखा है 184 योनियों का। मनुष्य योनि प्रतिनिधि है, हर एक जीव मात्र की रक्षा करना जी, और मनुष्यों की एक दूसरे की रक्षा करना जी। लेकिन यो उल्टा पड़ गया, शोषण करने लग गया। जीवा ने तो छोटे जीव ने तो मार के खाने लग गया, मदरा पीवर मीट खा। जबकि हमारे यहाँ यज्ञ में बलि का यानी विधान है, बलि चढ़ाना, बलि दिया करते हैं, विधान है, विधान है। लेकिन मूर्ख लोग अपने स्वाद के लिए किसी जीव को मारते हैं और शराब चढ़ाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये वर्जित है, पाप है। बलि का अर्थ होता है कि केवल उसको दिखाना, उसको ऊपर चढ़ाना, कत्ल करना विधान नहीं है, मारना विधान नहीं है। सिर्फ उसको निशान देना, यानी ये टिक्का लगा करके और उसको ऊपर चढ़ा दिया कि तेरी बलि चढ़ा, तेरी मर्जी, क्योंकि मालिक प्रतिनिधि है, वो निधि नहीं है। निधि को चढ़ा दिया, जो निधि देवताओं का, किसी के या भगवान का, किसी की भी भेंट में चढ़ाते हैं ना बलि, ऐसा शास्त्रों का मत है। और बार बार लिखते हैं कि किसी भी यज्ञ में बलि का विधान नहीं है जी, सिर्फ उसको जो है ना, उसको चढ़ाने का विधान है, उसका हाथ लाने का निशान लाने का विधान, मारने का विधान नहीं है। तो इस प्रकार से फिर इतना जो शास्त्रों में दे रखा है, तो यूं बताओ फिर दूसरे से नफरत करना और दूसरे को घृणा करना और दूसरे को अहित करना और दूसरे का मार लूटना, तो कहाँ कहीं लिखा ही नहीं, ना है नहीं, और इसका अधिकार है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है ना समझे भाई, और इस मार्ग को, पंडित जी की इस बात को बार बार समझ करके और कर्मों में जो है ना, शुभ कर्मों में, शास्त्र भी हित कर्मों में लगे, ये हमारा सब भाइयों से प्रार्थना है जी। जी।